नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल ऑल एज वन में। आज मैं जो है हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर वर्ण विचार के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। विचार के अंतर्गत हम जो है वर्णों का अध्ययन करते हैं। वर्णों का अध्ययन से मतलब है वे चिन्ह या ध्वनियाँ जिनके द्वारा एक भाषा का विकास होता है। तो उन्हीं भाषा के विकास के लिए जिन वर्णों का या चिन्हों का या ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, तो उसे जो है वर्ण विचार कहा जाता है। ठीक है, वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ण आते हैं, तो वर्ण की बात करते हैं। भाषा में प्रयुक्त वह खंड जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, यानी भाषा की वह लघुत्तम यानी छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े ना कर सकें, वो जो है वर्ण कहलाती है। ठीक है, उसे वर्ण या हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है वो आ से लेकर ज्ञ तक है, उसे हम हिंदी भाषा की वर्णमाला कहते हैं। और इसे आ से ज्ञ तक के इस व्यवस्थित रूप को यानी क्रमबद्ध रूप को जो हमने क्रम से लिखा गया है ना, इसी क्रमबद्ध रूप को जो है हम वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, तो वर्ण और वर्णमाला दोनों में आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तीसरा अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप भी जानते हो, लेकिन पुनः मैं एक बार बता रहा हूँ। जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं वो 36 होते हैं। लेकिन इसमें जो है संयुक्त व्यंजन और होते हैं, तो उन संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39 होते हैं। यानी टोटल व्यंजनों की संख्या 39 है और स्वरों की संख्या जो है 11 है, यानी 11 है। ठीक है, जो स्वर होते हैं 11 वो हैं अ, आ, ई, उ, र, ए, ओ और औ। ठीक है, अब स्वर के भी जो है 3 भेद होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, ये जो है स्वर के 3 भेद होते हैं। तो ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगे, यानी जब इन्हें हम बोलते हैं यानी इनका उच्चारण हम करते हैं तो बहुत कम समय लगता है, उन्हें जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में जो है दुगना समय लगे, जिन्हें बोलने में दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, और प्लुप्त स्वर यानी प्लुप्त स्वर को बोलने में जो है तिगुना टाइम लगता है, तिगुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, प्लुप्त स्वर में जैसे ओम। ठीक है, दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो ये दीर्घ जो है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, ये। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो है कुछ दो चीज़ें और होती हैं, जिसे हम कहते हैं आयोवाह और अनुस्वार। जो छोटी अंग और बड़ी अंग होती हैं, ठीक है, ये ना तो स्वर है और ना व्यंजन, इसलिए इन्हें आयोवाह कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार यानी जिनका उच्चारण नाक के द्वारा हो उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन के भी जो है 4 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो 25 होती है, यानी 25 होती है, यानी का से लेके और पा तक जो है ये स्पर्श व्यंजन है। इन्हें जो है 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग में। ठीक है, आगे अब बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यानी य, र, ल और बा। ये जो है आपके अंतस्थ व्यंजन है, या, र, ला और बा, ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब गर्मी, ऊष्मा, यानी जहाँ जो है ऊष्मा उत्पन्न हो उसे जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो जो है तीनों स और ह ये जो है ऊष्म व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्षत्रिय, त्रा, ज्ञा और स्र, ये 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, यानी छा क्षत्रिय वाला, त्रा त्रिशूल, ग ज्ञानी और स्र, ये जो है आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है ये आपका जो है वर्ण विच्छेद चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया।
अब इसमें मैं वर्ण विच्छेद अ, थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डाल देते हैं। यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखना। अलग अलग करके कैसे? यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे का लिखा हमने तो का जब का व्यंजन है और व्यंजन जो है स्वर के मिलने से बना है, तो का के साथ जो है जब हम इसे वर्ण विच्छेद करेंगे तो का प्लस आ होगा इसका। ठीक है, का के नीचे तो हलंत लग जाएगा। अब इसके इस चैप्टर के मुख्य बिंदु एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगा। सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी जब हम स्वर को बोलते हैं तो स्वर को बोलने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन के मुख्य भेद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन होते हैं। शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जो भी आपके सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को जरूर लिखें। धन्यवाद।